हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हनुमान जी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिल भी अमृत अमृत हो जाएगा। अन कहें अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार किष्किंधा में जब बाली युद्ध करके राक्षस से वापस लौटा तो उसने अपने भाई को देखा कि उसका भाई उसके सिंहासन पर बैठा हुआ है। हर कोई ये सोच रहा था कि बाली मर गया है। सुग्रीव ने भी यही मान लिया था कि राक्षस ने बाली को मार दिया है और उसने जिस गुफा में लड़ाई हो रही थी उस गुफा का द्वार बंद कर दिया था। उस गुफा से जैसे रक्त निकला तो ऐसा लगा कि जैसे बाली समाप्त हो गया है। कुछ समय बीता, जब बाली वापस अपने राजमहल किष्किंधा में पहुंचा तो वो देखता है कि उसका भाई सुग्रीव उसके सिंहासन में बैठा हुआ है। तो बाली को बहुत गुस्सा आया। बाली ने सुग्रीव को मारा और उसकी पत्नी रुमा को भी अपने पास रख लिया। जब ये बात हनुमान जी को पता लगी तो हनुमान जी ने बाली को ललकारा। बाली की एक बात बड़ी खासियत थी, बाली जिससे भी लड़ाई करता था उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेता था। जब उसकी हनुमान जी से लड़ाई हुई तो हनुमान जी की जब 10% शक्ति बाली के शरीर में आई तो बाली की छाती फटने लगी। जैसे 20% आई तो बाली दर्द के मारे कर्राने लग गया। बाली को पता लग गया था कि हनुमान जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तो बाली वहां से दुम दमा के भाग गया। ये है, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। अगर हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली होती, क्या लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती? ऐसा क्या कह दिया हनुमान जी ने जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेकर रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा, जब भी मैं अयोध्या लौटूंगा तो मैं अपने भाई को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तो हनुमान जी तेज तेज चीखने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु अगर आप चाहो तो मैं स्वर्ग के वैद्य अश्वनी को यहाँ ले आऊं जिसके पास अमृत की कुछ बूंदे हैं। प्रभु अगर आप चाहो तो स्वर्ग से मैं अमृत ले आऊं। अगर वहां भी अमृत नहीं मिलता तो मैं पाताल लोक जाके जो सांपों का दल अमृत की रक्षा कर रहा है मैं वहां से ले आऊं। अगर वहां भी अमृत नहीं मिलता है तो मैं चांद को निचोड़कर उसमें से जो अमृत निकलेगा वो लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। अगर वहां से भी अमृत नहीं मिलता है तो मैं यमराज से लक्ष्मण जी के प्राण मांगूंगा। अगर यमराज ने लक्ष्मण जी के प्राण वापस नहीं किए तो मैं यमलोक जाके काल को ही मार दूंगा। फिर क्या करेगा यमराज अगर मैं काल को ही मार दूंगा तो? हनुमान जी बहुत गुस्से में आ गए थे। हनुमान जी ने कहा कि वैद्य कहता है कि सुबह तक का टाइम है, अगर मैं सूरज को ही खा जाऊं तो मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण कौन ले सकता है। ऐसे थे हमारे हनुमान जी, जिनको महाकाल भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। पर्वत उठाने की शक्ति रखते हुए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक रहते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। सूर्य को निकलने की शक्ति भी रखते हुए सूर्य भगवान से ही शिक्षा प्राप्त की। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। ब्रह्मास्त्र के बंधन में पल भर को तोड़ देने वाले ब्रह्मा जी के सामने हमेशा शीश झुका के रहते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। रावण को पल भर में जो खत्म कर दे फिर भी प्रभु श्री राम जी के बंधन में बंधे हुए, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। अगर अमर होने के बाद भी हर युग में हर प्राणी की रक्षा करने के लिए हर युग में उपस्थित रहते हैं, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। बल के साथ साथ बुद्धिजीवी और चिरंजीवी हैं वो हनुमान जी हैं। कितना कुछ बताऊं मैं हनुमान जी के लिए। जिस जगह राम है वहीं हमारे हैं हनुमान जी। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की लड़ाई शुरू होने वाली होती है तो युधिष्ठिर के दिमाग में एक बात बहुत खल रही होती है कि कृष्ण भगवान जी तो लड़ भी नहीं रहे हैं पांडवों की तरफ से और उन्होंने अपनी सारी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी है। अब दुर्योधन की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी पांडवों की अपेक्षा। तो वह भीम को कहते हैं, भीम आप जाके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह हमारी तरफ से युद्ध करें। और भीम ऐसा ही करता है और जाके हनुमान जी से हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे भगवान आप हमारी तरफ से युद्ध करें। परंतु हनुमान जी मना कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जब मेरे श्री राम जी युद्ध नहीं कर रहे, जब राम जी के अवतार
कृष्ण भगवान जी युद्ध नहीं कर रहे तो मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हाँ, मैं अपनी उपस्थिति जरूर दे सकता हूँ। मैं अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर जरूर बैठ जाऊंगा, जरूर विराजमान हो जाऊंगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं साथ जरूर दूंगा। अब क्या होता है, जब सामने कर्ण आ जाता है और इधर अर्जुन एक दूसरे के ऊपर बाण चला रहे होते हैं, जैसे अर्जुन बाण चलाता है तो कर्ण का रथ 5-5 फुट 7-7 फुट पीछे हो जाता है, और जैसे कर्ण बाण चलाता है तो अर्जुन का रथ 2-2 फुट पीछे हो जाता है। तो अर्जुन हंस के कहता है, पार्थ देखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर हूं, जो कर्ण के रथ को भी 5-5 7-7 फुट पीछे कर रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अनुज ये तुम्हारी सोच गलत है। अगर हनुमान जी तुम्हारे रथ के ऊपर नहीं बैठे होते तो तुम्हारा रथ 100-100 फुट पीछे जाके गिरता, शायद मैं भी तुम्हें ना बचा पाता। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, इनकी अनुपस्थिति ही बहुत है, जो ध्वज के ऊपर रह के भी अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। रामायण का सबसे लंबा योद्धा कौन था? रामचरितमानस के अनुसार लक्ष्मण जी की हाइट लगभग 10 फीट थी। प्रभु श्री राम जी की हाइट 10 फीट से ज्यादा थी। बाली का पुत्र अंगद, उनकी हाइट 12 फीट थी। रावण का पुत्र मेघनाथ, उसकी हाइट 15 फीट थी। सुग्रीव की हाइट 17 फीट थी। जामन जी की हाइट 17.6 फीट थी। लंकेश्वर, जिसे हम रावण भी कहते हैं, उनकी हाइट 18 फीट थी और उतनी ही हाइट बाली की थी। दैत्य कहते हैं इसे देखने में आसमान के बादलों को से भी ऊंचा देखना पड़ता था। कुंभकर्ण, जिसकी हाइट 120 फीट थी। अब मुझसे ये ना पूछना कि हनुमान जी की हाइट कितनी थी, क्योंकि हनुमान जी की हाइट का अंदाजा कोई आज तक लगा ही नहीं पाया, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शरीर धारण कर लेते थे। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैंने तो तुम्हें कोई भी पद नहीं दिया, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें कोई ना कोई पद जरूर दूं, क्योंकि सुग्रीव को जिताने वाले भी तुम ही हो, क्योंकि तुम उसकी सेना में थे। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं बाली को नहीं मार पाता और ना ही सुग्रीव आज किष्किंधा का राजा होता। विभीषण को भी पद दिलवाने वाले तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचाते और लक्ष्मण मेघनाथ को नहीं मार पाता तो मैं रावण को कैसे मारता। आज विभीषण जो भी कुछ है वो तुम्हारी वजह से है और वहां का राजा है, और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। अगर मैं सीता को वापस नहीं ला पाता और लक्ष्मण को मूर्छित होके वो अपनी मां का दिया हुआ वचन कैसे पूरा नहीं कर पाता, तो मैं अयोध्या का राजा कभी नहीं बन सकता था। आज मैं राजा भी तुम्हारी वजह से ही हूं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए। तो हनुमान जी जोर जोर के हंसने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं, आप सबको तो एक एक पद मिला है, मेरे को तो 2 पद मिले हैं। अब प्रभु श्री राम जी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो उसे कोई पद नहीं दिया, इसको 2 पद कैसे मिल गए। तो वो कहते हैं, तुम्हें 2 पद कैसे मिले, मुझे बताओ जरा। वो प्रभु श्री राम के दोनों चरण छूता है और कहता है, मेरे लिए तो दोनों पद यही है, दुनिया की सबसे बड़े पद, दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन। कहते हैं ना, सिर के जिसके सिर ऊपर तू तो 100 दुख कैसा पावे, वही हनुमान जी ने कहा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम कलयुग के राजा रहोगे, कलयुग में तुम अमर रहोगे। जब भी कोई तुम्हें सच्चे मन से भक्त पुकारेगा तुम हमेशा उसकी सहायता करोगे। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। जब भी आप किसी की सहायता के लिए आगे आते हैं तो किसी ना किसी रूप में भगवान भी आपकी सहायता के लिए जरूर आगे आता है। दोस्तों, जब भी आपसे हो सके तो किसी ऐसे मनुष्य या किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प जरूर कीजिए, सहायता जरूर कीजिए जिसे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।